है। सन 1937 1937 लखनऊ का तारीखी मुकाम, ये वो वक्त था जब बरतानिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। कहा जाता था कि बरतानवी सल्तनत पर सूरज कभी गरूब नहीं होता, लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। क्यों? क्योंकि बरतानिया ने अरबों से धोखा किया था। पहली जंग अजीम में अरबों को इस्तेमाल किया और फिर 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के ज़रिए उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। जिन्ना ने बाल्फोर डिक्लेरेशन को एक नाम दिया, दैट इनफेमस बाल्फोर डिक्लेरेशन, यानी बदनाम ज़माना बाल्फोर डिक्लेरेशन। लखनऊ के तारीखी इजलास में गरजते हुए उन्होंने बरतानिया को वार्निंग दी, ग्रेट ब्रिटेन विल बी डिगिंग इट्स ग्रेव इफ शी फेल्स टू ऑनर हर ओरिजिनल प्रोक्लेमेशन, यानी बरतानिया अपनी कब्र खुद खोद रहा है अगर वो अपने असली ऐलानात और वादों की पासदारी करने में नाकाम रहा। कायद ने वाज़ेह कर दिया था कि इसराइल को ज़बरदस्ती मुसल्लत करना मगरब की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती होगी। तारीख़ गवाह है कि जिनाह दुरुस्त थे। बरतानिया का सूरज गरूब हो गया, वो अजीम सल्तनत सुकड़कर एक छोटा सा जजीरा रह गई। इसराइल का बोझ उठाते उठाते बरतानिया टूट गया और आज तारीख़ खुद को दोहरा रही है। मुहाफ़िज़ बदल गया है लेकिन अंजाम वही नज़र आ रहा है। बरतानिया की जगह अब अमेरिका USA खड़ा है। जिनाह की वार्निंग आज वाशिंगटन के लिए भी उतनी ही सच है जितनी लंदन के लिए थी। सियासी तज्ज़िया निगार कहते हैं कि इसराइल इस सांप की तरह है जो आखिरकार अपने ही मुहाफ़िज़ को डस लेता है, अ स्नेक दैट ईट्स इट्स ओन गार्डियंस। पहले इसने बरतानवी सल्तनत को इस्तेमाल किया और फिर इसे फेंक दिया। अब ये अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन याद रहे, जो ताकतें इंसाफ का खून करके नापाक अज़ाइम की सरपरस्ती करती हैं, वो अपनी कब्र खुद खोदती हैं। बरतानिया जा चुका और अब बारी है अमेरिका की। उठो, खामोशी मत अख्तियार करो। फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना जुल्म के ख़िलाफ़ और इंसाफ के हक़ में खड़ा होना है। यही कायद का विजन था, यही हमारी पहचान है।